हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मुझे अपनी अम्मी के घर पर जाना है, तो आज मैं हूँ अपनी अम्मी के घर पर और सुबह से बारिश हो रही है। ये है मेरा भाई पबजी खेल रहा है और एक भाई मेरा सो रहा है। और अम्मी के घर पर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे को डॉक्टर के लेकर जाना था। तो अभी तो मैं जा नहीं पाई हूँ डॉक्टर के, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये देखिए, चारों बहन भैया अपने मामा का फोन लिए बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है जो आपको हाय बोल रही है। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो मुझे किसी बहन ने कमेंट किया था कि मैंने अभी अभी सिलाई सीखी है और मुझे बुकरम के गले के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। मुझे पता ही नहीं है कि बुकरम पर किस तरीके से गले को काटते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं अपनी अम्मी के घर पर हूँ, पर मुझे 2 दिन हो गए हैं अम्मी के घर पर। घर जाना नहीं हो पाएगा आज भी। तो मैं घर से थोड़ा सा सामान उठा के ले आई थी, बुकरम वगैरह या सीजर वगैरह, क्योंकि मुझे पता था बेटे की तबीयत की वजह से मुझे टाइम लगने वाला है। तो एक वीडियो में यहीं पर बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम गले बनाते हैं, वो हमारी कमीज है, अम्ब्रेला फ्रॉक है, ब्लाउज है, किसी भी चीज पर जब हम गले बनाते हैं तो वो गले हम अपनी चेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसी हिसाब से हमें गले बनाने होते हैं। तो ये मेरी एक कमीज है और इसकी चेस्ट 19 इंच है। अब ये नाप मैंने अपनी कमीज से लिया है, तो इसका एक तरफ से हिस्सा आ रहा है 19 इंच, और अगर हम इस नाप को शरीर से लेते तो ये हमारा चेस्ट का नाप हो जाता 38 इंच। तो देखिए, इस तरह के नाप में हमें कितने इंच का गला बनाना चाहिए, चलो मैं आपको पहले यही बता देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने बुकरम को काट लिया है और इस बुकरम की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से। जो मेरी कमीज का नाप है 19 इंच, वो ज्यादा हैवी साइज नहीं है, तो हमें इसकी ब्रॉड रखनी है 5 इंच, और 5 इंच का आधा करके 2.5 इंच हमें इस तरह से निशान लगाना है एक यहाँ पर। और जितनी लंबा हम गला पहनना पसंद करते हैं या कस्टमर, उतनी ही गले की लंबाई पर एक निशान लगा लेना है। और उससे आधा इंच फालतू ले लेना है ऊपर गले की सिलाई के लिए। और नीचे भी 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद एक हम चौकोर डिब्बा बना लेंगे इस तरह से। और इस तरह से निशान लगाने के बाद जो ये हमारे कोने वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर इंची टेप को तिरछा रखेंगे और 1 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे। और इस तरह से गोलाई देनी है गले में और इसकी कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग हमें वहीं पर करनी है जहां पर हमने निशान लगाए हैं। और इसी तरह से जहां पर गोलाई का भी निशान है, उसी गोलाई पर इस तरह से कैंची को घुमाएंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, बहुत आसान होता है किसी भी काम को करना, बस वो आना चाहिए। और इसी तरह से फिर साइड में से भी हम एक्स्ट्रा बुकरम को काट कर अलग कर देंगे। और ऊपर से लेकर नीचे तक बुकरम का एक सा साइज रखते हुए इस तरह से काट कर अलग कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा गला कटकर तैयार हो गया है 19 साइज में। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरी चेस्ट 19 इंच है और मतलब 38 इंच और उसका हाफ 19 इंच है तो बस मैं इतना ही गला पहनूंगी। ऐसा भी नहीं है, वो तो अपना अपना हिसाब होता है कपड़े पहनने का। कितनी मुझसे भी पतली होती हैं और ब्रॉड भी वो 6 इंच रखवाती हैं, गला भी बहुत डीप करवाती हैं। तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। पर अगर नॉर्मल गला बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह गला काटने के बाद इस तरह बीच में एक दोनों तरफ निशान लगाने के बाद अगर हम इस गले को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, और इस तरह से और बिल्कुल प्रॉपर बनकर तैयार हो जाएगा। पर अब बात आती है उनकी जिन्होंने बिल्कुल अभी सिलाई का काम शुरू किया है या बिल्कुल सिलाई अभी सीखी है और उनको बिल्कुल भी गले बनाने नहीं आते हैं, कपड़े पर सेट करने नहीं आते हैं। तो मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगी, बिल्कुल इसी साइज में 19 चेस्ट में ही, यही गले की लंबाई, यही ब्रॉड, सब कुछ इसी तरह। तो देखिए, बुकरम को फाड़ने के लिए ना इस तरह से किनारी वाली साइड होनी चाहिए। जब बुकरम इस तरह से फट जाती है, दूसरी साइड से ये आड़ी फटेगी। अब जो मैं गले की कटिंग करने वाली हूँ, ये बिल्कुल उसी साइज का गला है, इतनी ही इस गले की लंबाई है, इतनी ही ब्रॉड है। बस इसका तरीका कुछ अलग होने वाला है और ये तरीका बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है या गले बनाने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर वो इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से वो अपने गले को बनाकर तैयार कर देंगे। तो देखिए, बिल्कुल सेम इसी तरह 2.5 इंच ऊपर नीचे निशान लगाने हैं। गले की लंबाई हमें जितनी भी चाहिए इतनी रखकर इस तरह से वो एक चौकोर डिब्बा बनाना है और इस तरह से गोलाई देनी है। बस हमें इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ऊपर की साइड से हमें आधे इंच छोड़कर बुकरम पर इस तरह से निशान लगाना है, हमारे ये गले के निशान है उसके अंदर की साइड। और अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि इस गले को आपको किस तरीके से काटना है, जो बनाते हुए बिल्कुल भी आपको दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं हो। तो देखिए, इस तरह से इसको कटिंग करनी है, ऊपर से आधा इंच की बुकरम को छोड़ते हुए। और सेम इसी तरह से कट करना है जैसे पिछले गले को कट किया था, बिल्कुल इसी तरह से निशान के ऊपर। और फिर साइड में से भी इसी तरह से बुकरम को काट कर हम अलग कर देंगे और हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। बस इसका क्या तरीका है और इसमें मैंने क्या चेंज कर दिया है वो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
जिन्होंने मुझे कमेंट किया था या जो बिल्कुल अभी सिलाई में नए हैं, तो वो ये तरीका जरूर अपनाएं एक बार। देखिए इस तरह से गला कटिंग करने के बाद जब हम इस गले को अपने कपड़े के ऊपर लगाएंगे तो ये गला बिल्कुल भी हमारा खिंचाव नहीं करेगा। मतलब इस तरह से बीच में हम सिलाई जब लगाएंगे हमारा गला बिल्कुल भी इधर उधर भागेगा नहीं और बहुत परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो हो गई मतलब कम साइज वाली बात। अब बात आ जाती है कि हैवी साइज भी होते हैं, सबकी चेस्ट 38 40 42 यही नहीं होती है, ज्यादा चेस्ट वाले गले भी होते हैं। तो उनके गलों की कटिंग कैसे करनी है, तो देखिए ये तो मेरी 19 इंच की चेस्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ कितने साइज हैवी ऐसे होते हैं कि उनकी चेस्ट 25 होती है, 24 होती है, 23 होती है। तो उस इतनी चेस्ट में हमें गले की कटिंग किस तरीके से करनी है, तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ 24 इंच चेस्ट है। 24 का डबल अगर हम लगाते हैं तो 48 हो गया शरीर से अगर हम लेते। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हैवी साइज में जब हम गले की कटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें गले की ब्रॉड रखनी है। और अगर हमें दिक्कत ना हो तो हमें इस तरह इंची टेप को 5.5 पर फोल्ड करना है। और इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर हम एक निशान लगा सकते हैं, ताकि हमें बुकरम पर जब हम निशान लगाए और बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इस तरह से एक निशान लगा लें। तो चलिए मैं आपको बुकरम पर काट कर दिखाती हूँ कि हैवी साइज के गले की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो हमने जैसे पहले 7 इंच की बुकरम को कट किया था, तो अब हम ले लेंगे इसको 8 इंच, जिस पर हम गला कटिंग करेंगे उस बुकरम वाले पीस को इस तरह से अलग कर लेंगे और फिर इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने इंची टेप पर निशान लगाया था उस निशान को हमें बुकरम की बंद वाली साइड रखना है इस तरह से, और खुली साइड एक निशान लगाना है इस तरह। और इसमें भी सेम प्रोसेस यही रहेगा कि जितने भी कस्टमर हैं या आप हो जो भी है, जितने भी गले की लंबाई पहनना चाहते हैं बस उससे आधा इंच फालतू ले लें, क्योंकि जब हम अपनी कमीज में गले की सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच सिलाई में चला जाता है। और इसी तरह से हमें एक चकोर बनाना है इस तरह से लाइन खींचकर, और फिर बिल्कुल इसी तरह से कोने पर इंची टेप आड़ा रखने के बाद 1 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह गोलाई देनी है। और इसको भी इसी तरह से हमें ऊपर आधा इंच पर निशान लगा देंगे बुकरम के ऊपर, ताकि हमें बनाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और सेम इसी तरह से निशान के ऊपर हमें कटिंग करनी है इस गले की। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं कोई भी मिस्टेक ना करूं अपनी वीडियो में, बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। पर अगर फिर भी मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, मैं अपनी उस मिस्टेक को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए इस तरह से अगर हमारा बुकरम वाला हिस्सा छोटा बड़ा हो जाता है तो हमें उसको काट कर इस तरह से बिल्कुल एक सार कर लेना है। और देखिए ये हमारे हैवी साइज के गले की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे इसके बीच का हिस्सा है वो कितने इंच आ रहा है। तो देखिए 5.5 इंच, ये 5.5 इंच हम बनाते हैं हैवी साइज में, जिसके चेस्ट 25 24 23 इस तरह होती है। और जो छोटे साइज होते हैं उनमें हम गले की ब्रॉड 5 इंच ले सकते हैं और हैवी साइज में 5.5। और देखिए ऐसा भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत पतली पतली औरतें लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड और मतलब डीप गले पहनती हैं, तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। पर अगर नॉर्मल गले की बात ली जाए तो वो इस तरह से 5.5 और नॉर्मल साइज में 5 इंच की गले की कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में है या कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमें गले की कटिंग सिर्फ कमीज से नाप लेकर ही करनी है, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है, ये तो मेरी अपनी खुद की कमीज है। पर आप शरीर से नाप लेकर भी चेस्ट के अकॉर्डिंग गले की कटिंग कर सकते हैं। और जब हम मन में ठान लेते हैं ना कि हमें कोई काम करना ही करना है और सीखना ही है, तो आप यकीन करिए मेरे समझाने से ज्यादा ना आप अपने खुद के मन से उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब भी हमें गले की कटिंग करनी है तो हमें इस तरह से बुकरम का एक पीस को नाप कर अलग कर लेना है, और फिर इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे उसको। और बिल्कुल इसी तरह से 5 5.5 हम इस तरह से निशान लगाकर सेम बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं अपने गले की। और ये सिर्फ अपने मन से होता है कि जब हमें कोई काम करना होता है ना तो हम हर चीज में अपनी सहूलियत को ढूंढ लेते हैं। अब अगर बात मैं अपनी करूं सहूलियत की और करने की, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जब मैं अपनी अम्मी के घर पर आई हूँ तो मैं अपना ट्राइपॉड तो उठाकर लाई नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं तो वैसे ही बेटे की तबीयत के लिए यहाँ पर आई थी। पर मैंने अपने मन में ठान ही लिया था कि मुझे वीडियो बनानी है, क्योंकि 2 3 दिन में वीडियो को डिले नहीं कर सकती थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये वीडियो मैंने किस तरह से शूट की है और किस तरह से बनाकर समझाने की मैंने कोशिश की है आपको, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अगर कोई काम करना है तो बिल्कुल भी बहाने नहीं बनाने हैं, बस हमें उस काम को करना ही करना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो मैंने बिना ट्राइपॉड के किस तरीके से बनाई है। ये देखिए मैंने ये वीडियो किस तरह से शूट किया है, ये देखो।
मैंने बाल्टी के ऊपर चार्जर, अपनी अम्मी का चश्मा, कैंची, माचिस, मोबाइल के कवर, पता नहीं किस किस तरह से अपने मोबाइल को मैंने सेट किया और मैंने वीडियो बना दी। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।